9 का एसएसटी सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये पूरा चैप्टर एक शॉर्टकट तरीके से पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया गया है और ये एक ही वीडियो में और कम समय में आपको समझने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में 3 जो सोसाइटी था फ्रेंच सोसाइटी में 18th सेंचुरी, जैसे आपने देखा होगा, एक था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इसमें आपने ऑलरेडी इसको अगर जो बुक पढ़े होंगे या और वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन से जो इसमें लोड है तो उसमें आपने देखा होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब है कि सोशल हिराकी, तो सोशल जो समाज का है, तो फर्स्ट स्टेट में कौन लोग थे, सेकंड स्टेट में कौन लोग थे, तो फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी मतलब कि जो चर्च के लोग हो गए या जो ऊंचे जो ओहदे के लोग नोबल्स हो गए, या जिसको सेकंड स्टेट में थे जो नोबलिटी, जिसको अधिकारी लोग थे, बड़े बड़े जो अफसर थे वो थे। और थर्ड स्टेट में वो लोग थे जो बिग बिजनेसमैन, कि बहुत बड़े जैसे घराना हो गया, जैसे आज के डेट में टाटा बिरला या फिर रिलायंस जैसा हो गया, बिग बिजनेसमैन हो गए, ये सब थर्ड स्टेट में उस समय आते थे फ्रेंच सोसाइटी में। मर्चेंट हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, या फिर कोर्ट ऑफिसर या फिर लॉयर, ये सब इसमें आते थे। तो ये भी जो थर्ड स्टेट था 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। एक था कि जो पढ़े लिखे के लोगों का, सेकेंड था जो पीजेंट आर्टिसियन जो माने किसान वर्ग थे, और तीसरा था वैसे पीजेंट जिनके पास कम ज़मीन था, माने स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेवल, और इस तरह से ये था। अब यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ऑन द एब ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय उस समय फ्रेंच सोसाइटी का क्या कंडीशन था। तो फ्रांस जो था उस समय उसका खजाना खाली हो चुका था, जैसे ऑलरेडी उसका जो अगर डिस्क्राइब में जाएंगे डिस्कस, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के जिसमें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो खजाना था वहाँ पर लुई 16 जब गद्दी में बैठा था तो लड़ाई होते होते उसका खजाना जो बॉर्बन डायनेस्टी तक ख़त्म हो चुका था। फिर उसका दूसरा जो कंडीशन था सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था, जो सामान का जो कीमत है उसका आसमान छू रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था उसको खरीदने के लिए। फिर प्रोलोंग्ड वार, जो लंबी लड़ाई होने के बाद, खासकर फ्रांस ये जो ब्रिटेन के साथ लड़ाई होने के बाद या फिर अमेरिका को स्वतंत्र करने के चक्कर में वो कर्ज में डूब गया, और कॉस्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ अमेरिकन वार ऑफ ये इंडिपेंडेंस, और इसीलिए प्रिविलेज ऑन द बेसिक ऑफ द बर्थ राइट। और दूसरी बात है कि जो फर्स्ट स्टेट में आते थे उनको जन्म अधिकार था और वो माने ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा रहे थे, जिसके चलते काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके कारण क्या क्या थे। तो काउजेज जो इसमें खासकर जो दिया हुआ है, तो पहले सोशल काउजेज जो नोट्स में दिया हुआ है कि सामाजिक कारण थे, जैसे सोशल डिवीजन, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट थे। बर्थ प्रिविलेजेज, अगर किसी का जन्म फर्स्ट स्टेट में होता है तो उसको जन्म से अधिकार था कि सारा माने कि उसका ये जो अपना लाइफ है लग्जरियस लाइफ बिताए। फिर पॉलिटिकल काउजेज था, राजनीतिक कारण था, वीक रूलर्स, जैसे लुई 16 था, कमज़ोर राजा बना था। फिर पुअर पॉलिसीज ऑफ द लुई 16 जो लाया, जो नीति था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर आर्थिक कारण भी था, इकोनॉमिक काउजेज था, इम्पीटेड रीजन, खजाना खाली चुका था, बार डेप्ट, यूथ के चलते कर्ज में डूब गया था, और बैड हार्वेस्ट, और उस समय हार्वेस्टिंग भी खराब हो गया था। फिर कुछ इमीडिएट काउज थे जो जिसको तत्कालीन कारण भी कहा सकता है, कि प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस इन द 1789। लुई 16 जो डेप्ट हो गया था, लड़ाई के चलते कर्ज हो गया था, तो उस समय वो टैक्सेस जो कर है उसको अचानक बढ़ा दिया। इंसिस्टेंस ऑफ लुई 16 ऑन स्टेट वाइज वोटिंग इन स्टेट जनरल, और उसने वोटिंग करने का ये जो पहली बार एक बहुत 749 ईयर्स के बाद या 139 ईयर्स के बाद उसका जो फिर से संसद को बुलाया गया था। फिर जो एक महत्वपूर्ण कारण था रोल ऑफ फिलोसफर, जो दार्शनिक लोग था, जो विचारक लोग था, उसका भी योगदान। उन्होंने बहुत सारे बुक लगा, इग्निटेड पीपुल माइंड, कि उसने लगा कि कैसे होना चाहिए, टॉक्ड अगेंस्ट बर्थ राइट, और उन्होंने बात कहा कि जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। और उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड का एक मॉडल दिया जिसमें लिबर्टी भी हो, स्वतंत्रता भी हो, इक्वलिटी भी हो, और फर्टर्निटी भी हो, भाईचारा भी हो। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि 5 काउजेस था। अब इवेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, तो ऑन 5 मई, अगर आप देखेंगे मई, यहाँ पर मई जो है यहाँ छोटा एम लिखा गया, या बड़ा एम होगा, कैपिटल एम होगा, तो ये ऑन 5 मई 1789, कि 5 मई 1789 को लुई 16 कॉल टुगेदर अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, कि 5 मई 1789 को लुई 16 था वो मैंने एक स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया कि नया टैक्स लाने के लिए। लेकिन मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टीड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग,
लेकिन जो थर्ड मेंबर के जो स्टेट लोग थे उन्होंने कहा कि उनकी जो संख्या कम थी कि पर्सन वाइज वोटिंग होना चाहिए। अगर 600 है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट में 300 थे, सेकंड स्टेट में 300 थे, तो यहाँ से ये लोग जो 600 थे वो मांग रहे थे कि पूरा वोट एक राइट होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट स्टेट का वैल्यू ज़्यादा था, एक आदमी अगर वोट किया तो 10 का था, सेकंड स्टेट का एक आदमी वोट किया तो 5 का, जो कि थर्ड स्टेट उसकी संख्या भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी एक वोट का एक ही राइट था। तो इसीलिए कहा कि मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग। किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट का जो डिमांड था कि पर्सन वाइज वोटिंग नहीं किया, उसको डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और उसने सभा से बाहर निकाल गया थर्ड स्टेट के लोग। फिर 20 जून 17, यहाँ देख रहे 5 में से स्टार्ट होता, फिर 20 जून, यहाँ जे भी छोटा में टाइप हो गया, 1789 दे गेदर इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साय, कि जो वहाँ पर वर्साय का जो टेनिस कोर्ट था उसके अंदर वो लोग एक हॉल में लोग मीटिंग किया, और उसने एक अलग से असेंबली बना लिया और उसका नाम रखा नेशनल असेंबली। जो स्टेट असेंबली थी उसकी जगह लोगों ने नाम रखा नेशनल असेंबली। और दे डिमांडेड द कर्टेल ऑफ द पावर ऑफ किंग, और राजा का जो शक्ति था उसको कम करने के लिए उन्होंने डिमांड किया। मीनवाइल बैड हार्वेस्ट इन द कंट्री साइड टू राइटिंग टू फॉर ब्रेड एट मेनी प्लेस इन पेरिस, कि जब इस वक्त खेती बाड़ी नहीं हुआ तो रोटी के लिए लोग मानी जगह जगह लड़ाई करने लगे। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव पेरिस, किंग जो था जो सैनिक को बुला लिया था पेरिस में, और ताकि वो गुस्सा को दबाया जाएगा, उसको दबा दिया। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि जो पब्लिक था गुस्सा हो गया, एंड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ द बास्टाइल। तो बास्टाइल जो था वहाँ पर जो फोर्ट था, किला था, जो कि जेल में तब्दील हो गया था, वो उसको गिरा दिया गया। अब ऑन 14 जुलाई 1789, और इसको इंडिपेंडेंट डे भी फ्रांस में मनाया जाता है, एजिटेटेड क्राउड स्ट्रॉम द फोर्ट ऑफ बास्टाइल, अ सिंबल ऑफ ट्रिनिटी, अ ओल्ड रिजिम, एंड डिस्ट्रॉयड इट, क्योंकि उसको पुराना जो साम्राज्य था उसका प्रतीक माना जाता था, तो उसको उन्होंने तोड़ दिया और वो एक तरह से जेल में यूज होता था। दिस ट्रिगर्ड द चेन ऑफ द रिवोल्ट अक्रॉस द कंट्री, और इसके बाद पूरा देश में कंट्री जो है विरोध हो गया। फेस्ड विथ पावर ऑफ द रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, जब प्रजा का विरोध हो गया, सब्जेक्ट मैंने प्रजा है, रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 और अकॉर्डेड रेगुलराइजेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड एग्री टू गिव अप हिज पावर, कि जब देखा कि जो भीड़ है इतना ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, तो उसने नेशनल असेंबली को स्टेट जो जनरल था उसके जगह पर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया, और उसने अपना जो पावर था उसको त्याग कर दिया। 4 अगस्त 1789 को ऑल द फ्यूडल सिस्टम ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस वेर एबलिश्ड बाय द डिग्री, कि एक डिग्री लाया गया मैंने एक कानून लाया गया जिसके अंदर 4 अगस्त 1789 को कि जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन था, जिसको ज़मीन ज़्यादा था या टैक्सेस था, सबको ख़त्म कर दिया। चर्चेज प्रॉपर्टी वर कॉन्फिस्टिकेटेड, जो चर्च के पास प्रॉपर्टी था, ज़्यादा ज़मीन था, उसको बंद मैंने कब्जा कर लिया गया। क्लर्जी टू हैड टू गिव अप ऑल द प्रिविलेजेस, और जो क्लर्जी था, जो माने कि चर्च के जो मेन फादर थे, उनका जो जितना भी प्रिविलेज दिया गया था सबको वापस ले लिया गया। नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, और 1791 में उसने एक संविधान का गठन किया। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर इन द लेजिस्लेटिव, और उसी समय ये जो हम लोग भी कंट्री में देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जुडिशरी यहाँ से सब कैपिटल में होगा, कैपिटल L, कैपिटल E और कैपिटल J, ये इससे तीनों से में यहाँ पर होगा। और उन्होंने एक पर्सन एक वोटिंग का भी प्रिंसिपल दिया। लेकिन यहाँ पर वोट देने का किसको अधिकार दिया नेशनल से, ये सिर्फ देखना कि एक्टिव पर्सन को, एक्टिव पर्सन जो कि टैक्स देता हो। तो एक्टिव सिटीजन कौन कौन था कि ओनली मैन, जो आदमी हो, पहला चीज़। दूसरा जो उसका 3 दिन का जो वेजेज होता है, जो उसका माने कि वेतन मिलता है या मजदूरी मिलता है, उसको टैक्स के रूप में देता हो, और जिसका उम्र 25 साल से ऊपर है वही वोट दे सकता था। लेकिन वहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। रिमेनिंग मैन वीमेन वेयर क्लास है था पैसिव सिटीजन, और जो बाकी सब 25 साल से कम उम्र को या जो टैक्स नहीं देता था उसको मतलब कि या औरत लोगों को वहाँ पैसिव सिटीजन माना गया। डिड नॉट हैव द पॉलिटिकल राइट, उसको राजनीतिक अधिकार नहीं था। तो इसी का विरोध जो था, एक पॉलिटिकल क्लब वहाँ पर बनने लगा, जिसमें से एक था जैकोबिन क्लब। पॉलिटिकल क्लब बिकेम ए रैलिंग पॉइंट द डिस्कशन ऑन द गवर्नमेंटल पॉलिसी। वहाँ पर सब जैसे जैकोबिन क्लब में लोग इकट्ठा लोग जो ये सबसे नीच स्तर के थे, जो गरीब लोग थे, वो लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, और मोस्ट फेवरेट, और वो नाम का होने लगा। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब मेनली बिलोंग टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस, जो समाज के दबे कुछ लोग, तो खासकर जो छोटे दुकानदार हो गया, छोटे आर्टिसियंस हो गया, सच है शॉपकीपर हो गए, शू कीपर जो जूता बनाने वाले हो, या फिर घड़ी बनाने वाले हो, पेंटर, ये सब आर्टिसन हो गए, नौकर हो, डेली वेज वर्कर, वो लोग किस है। और इसका नेता बन गया मैक्सिमिलियन रोब्सवेयर, एंड दे वेयर कॉल्ड द सेंट बुलेटिस, मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। और उसने उसको मैंने कि वहाँ पर जो था वो लोग जो वो लोग जो वहाँ फ्रांस में लोग थे,
वो लोग माने कि हाफ पैंट पहनते थे और उसको ये लोग ने पूरा पहनने का कोशिश किया, पूरा पैर को ढकने की कोशिश किया, तो उसने विदाउट नहीं कहा कि घुटना नहीं है ये लोगों के पास, तो इसको कहा गया सेंट क्लोटिस। 10 अगस्त 1792 जैकोबिन प्लान एंड इंसर्जेक्शन एंड इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। 1792 को जैकोबिन था, उसने माने जो रॉयल शाही फैमिली था उसको मतलब कि कैद कर लिया, और 21 सितंबर 1792 को डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक, कि फ्रांस को एक रिपब्लिक कहा गया, माने कि हेड ऑफ द, यानी जो वहाँ का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, दोनों का इलेक्शन से ही चुना जाएगा। लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ चार्ज ऑफ ट्रीजन, उसको धोखाधड़ी के मामला में उसको सजा दिया गया, फांसी दे दिया, एक्सक्यूटेड उसको जो मौत की सजा दिया गया 21 जनवरी 1793 को। द जैकोबिन लीडर रोब्सपियर रूल्ड रथलेसली, और उसने जब जो रोब्सपियर था शुरू में तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन 1 साल के अंदर उसने अपने ऐसा काम किया कि सबको मौत के घाट उतारने लगा, जो भी दुश्मन थे या फिर जो राजा के सपोर्टर थे उसको। इस काल को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। 1793 से 1794 को आंतक का काल। इन 1794 रोब्सपियर वाज कन्विक्टेड ऑफ एक्सक्यूजम एंड एक्सक्यूटेड ऑन द गोलाटाइन, जो गोलाटाइन का उसने सबको मौत देता था, उसी में जुलाई 1794 में उस पर केस चला और उसको भी मौत की सजा दे दी गया। द फॉल ऑफ जैकोबिन अलाउड टू द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर, जो मिडिल क्लास लोग थे जिसके पास धन था वो लोग ने पावर हथिया लिया एक्सिक्यूटिव में, और 5 मेंबर का एक सदस्य बनाया गया जिसको डायरेक्टरी कहा गया, और वो लोग शासन करने लगा 26 अक्टूबर 1795 को। However, the frequent clash of the directors with legislative council lead to political instability, कि आपस में वो पांचों भिड़ने लगे, तो वहाँ पर जो उस समय जो मिलिट्री का हेड था नेपोलियन, वो क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने सत्ता को हथिया लिया और उसने डायरेक्टरी को रद्द कर दिया 1799 में, और उसने फर्स्ट काउंसिल बोला कि पहला देश का व्यक्ति है, और बाद में उसने राजा घोषित कर दिया फ्रांस को 1804 में। लेकिन नेपोलियन जो है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया। लेगेसी ऑफ फ्रीडम जो था, स्वतंत्रता, इक्वलिटी ऑफ फर्टिलिटी फिर से आ गया फ्रांस में, और स्लेवरी वाज फाइनली एबलिश्ड 1848 में, और गुलामी जो था वो 1848 में ख़त्म कर दिया गया, और वीमेन को भी वोट देने का अधिकार मिला 1946 इन द फ्रांस में। तो ये जो आपको मैंने कि यहाँ जो शॉर्टकट था, शॉर्टकट तरीके से पूरा चैप्टर को समझा दिया गया। अगर आपको कहीं डाउट हो तो उसको जो पूरा डिटेल वीडियो है तो उसको आप जाके वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू।